वेद ज्ञान मंथन में आपका स्वागत है। आज के सुविचार। जैसे जैसे मनुष्य अपने मन को नियंत्रण में रखने के लिए प्रयास करने लगता है, वैसे वैसे ही उसके मन में सद्कार्य करने की इच्छा शक्ति पैदा होने लगती है। मनुष्य जब ये दृढ़ निश्चय कर लेता है कि वह अपने मन को वश में कर सकता है, तो इच्छा शक्ति दृढ़ संकल्प शक्ति का रूप धारण कर लेती है तथा व्यक्ति के जीवन में विकास के समस्त रास्ते खोल देती है। ज्ञान को पूर्ण और उपयोगी बनाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ साथ समुचित प्रयास का होना अति आवश्यक है। जब तक ज्ञान का कार्य रूप में परिवर्तित नहीं होता, तब तक वह अनुपयोगी और अपूर्ण ही कहा जाएगा। मनुष्य की महानता इसी में है कि स्वेच्छापूर्वक अच्छी आदतों को बढ़ाए। संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, हर समस्या के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। समस्या का कारण समझ में आ जाए तो समाधान भी आसान हो जाता है। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिलेगा जिसमें एक भी बुराई न हो, तथा न ही कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसमें एक भी अच्छाई न हो। हर व्यक्ति में अच्छाई व बुराई दोनों ही पाई जाती हैं। हर पेड़ के नसीब में नहीं होता पत्थर खाना। पत्थर उन्हीं पर पड़ते हैं जो फलदार होते हैं। यदि आपके परिवारजनों, पड़ोसियों या रिश्तेदारों पर अत्याचार हो रहा है और आप चैन की नींद सो रहे हैं, तो अत्याचार सहन करने का अगला नंबर आपका है। चोर उचक्कों की काली करतूतें भी समाज को इतनी हानि नहीं पहुंचा पाती जितनी सज्जन कहलाने वाले लोगों की कायरता व निकम्मेपन के कारण होती है। अत्याचार करना गलत है, अत्याचार सहना पाप है, और अत्याचार होते हुए देखकर भी चुप रहना महापाप है। मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि व्यक्ति वही काम करे जिससे उसकी जननी व पालन पोषण करने वाली माँ का सम्मान बढ़े तथा उसकी मातृभूमि अपने को अपमानित महसूस न करे। मित्र के मिलने पर उसका आदर करो, पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करो तथा समय पड़ने पर उसकी मदद करो। मित्रता हमेशा बनी रहेगी। मन की दुर्बलता से बड़ी कोई दुर्बलता नहीं है। इसलिए कहा गया है कि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। सफल लोग अपने फैसले से दुनिया को बदल देते हैं और असफल लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। सफल होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब हम सफल होने लगते हैं। जीवन उसी का धन्य है जो अनेकों को प्रकाश दे। प्रभाव उसी का धन्य है जिसके द्वारा अनेकों में आशा जागृत हो। आचार्य चाणक्य ने टेक्स्ट के विषय में कहा है कि जैसे मधुमक्खी पुष्प से शहद लेती है, जिससे पुष्प को हानि नहीं पहुंचती और उसे पता भी नहीं चलता, यही बात सरकार के लिए है कि वह भी सूक्ष्म टैक्स वसूले ताकि जनता को कर की चोरी की आदत नहीं पड़े और उससे रिश्वत व काले धन का निर्माण न हो। ये संसार कर्म की कसौटी है, या मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है। मृत्यु कभी भी पूर्व निश्चित नहीं हो सकती। मनुष्य के कर्म ही मौत को निश्चित करते हैं। यदि मौसम के अनुसार फल खाए जाएं, अपने शरीर के अनुरूप पौष्टिक पदार्थ ग्रहण किए जाएं, भोजन सुरुचिपूर्ण हो और भोजन करते समय कोई दुविधा अथवा तनाव न हो, तो वह भोजन भी पचकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यदि भोजन सुरुचिपूर्ण न हो, मन से न किया जाए और करते समय तनावग्रस्त हों, क्रोधित हों अथवा दुख की स्थिति हो, तो वह भोजन पेट तो भर देता है किंतु शरीर को नहीं लगता। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय 24 घंटे मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। ईश्वर की व्यवस्था से मनुष्य
कर्म करने में स्वतंत्र है। व्यक्ति अपने कर्मानुसार अपनी आयु एवं अपना जीवन भोगता है। यदि मनुष्य सात्विक भोजन करता है तथा जीवन में समयानुकूल दूध, दही, फल, मेवे आदि का सेवन करता है तो शरीर पुष्ट होता है और रोग नहीं आते। यदि भोजन के अनुरूप परिश्रम किया जाए और परिश्रम के अनुरूप भोजन किया जाए तो हृदय रोग से बचा जा सकता है। आरक्षण से प्रतिभा का हनन होता है, इसलिए विश्व में कहीं भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। इति ओम शांति।